जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अफजलॉजी में। आज मैं आपको राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में ही पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, मतलब किस तरह से राष्ट्रपति कानून जो होते हैं उस पर साइन कैसे करते हैं, ठीक है। कार्यपालिका शक्तियाँ यानी किस तरह से राष्ट्रपति किन किन लोगों को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। वो सब के बारे में मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी लास्ट दो, उन वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये वाली शक्तियाँ समझ में आएगी राष्ट्रपति की शक्तियों में उसके पास कौन कौन सी होती है। आज मैं आपको राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक शक्ति जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उन शक्तियों का नाम क्या है? न्यायिक और क्षमा। राष्ट्रपति को न्यायिक और क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा टॉपिक की, ठीक है। तो पहला हमारा एक आर्टिकल है, अनुच्छेद बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 क्या कहता है? अनुच्छेद 72 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को, भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी अपराधी, किसी भी दोषी को क्षमा करने, परिविलंबन करने, प्रतिहार करने, लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे क्या बोलेंगे? बहुत से बच्चे बोलेंगे सर जी ये क्षमा, परिविलंबन, प्रतिहार, लघुकरण हमारा तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहने जा रहे हो। और हमने बहुत सी किताबों में, बहुत सी गाइड में या सैम्पल में पढ़ा है, ये वर्ड तो वहाँ लिखे होते हैं, आप तो किताबी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, समझ जाओ। तो बच्चों आपको मैं यहाँ बता दूँ कि ये वर्ड मैंने लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए एक्चुअली मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं नॉर्मल शब्द यानी जो हम बोलचाल में यूज़ करते हैं, अगर वो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ कर लेता तो आपको अगर ये वर्ड सामने आते तो आप समझ नहीं पाते कि सर जी ने क्या बताया था, यहाँ पे क्या लिखा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो क्या है, आर्टिकल 72 कहते हैं राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा को क्षमा करने, किसकी? अपराधी की सजा को कम करने और क्षमा करने यानी माफ करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, ठीक है। अभी इन टॉपिक के बारे में वन बाय वन पढ़ूंगा। इसको पढ़ने से पहले एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि अच्छे से डीप लेवल में समझ में आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मैं जो जानकारी देने वाला हूँ ये मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश के जो युवक हैं, जो नागरिक हैं, उन लोगों को बहुत कम पता है, ठीक है। आज मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये पावर जो है किस तरह से काम करती है राष्ट्रपति की, ठीक है। उससे पहले राष्ट्रपति की पावर तो है, उससे पहले हमारे देश के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनके पास भी कुछ शक्तियाँ हैं, कुछ अधिकार हैं, ठीक है, जो कि अब बताऊँगा, ठीक है। ये समझने पहले एग्जाम्पल आपको देता हूँ मैं। मान लीजिए मेरा नाम अफजल है, ठीक है। मुझसे जाने अनजाने में क्या हो गया, एक मर्डर हो गया, खून हो गया, खुदा ना करे या भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो, ठीक है। मान लीजिए मेरे साथ क्या होगा, मेरे से जाने अनजाने में खून हो गया, ठीक है। मुझे मौके पाकर पुलिस ने पकड़ लिया है, ठीक है। अब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया, अब मुझे पुलिस क्या ले गई, अपने थाने ले गई। हमारा राइट्स क्या है? पुलिस का राइट्स ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे अदालत में पेश करना ही करना है, ये मेरा राइट्स है। नहीं करेंगे तो जो पुलिस मुझे पकड़ ले गई उस पर एक्शन हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो 24 घंटे के अंदर मुझे अदालत के अंदर पेश किया गया, मुझे लिया गया। तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मेरे राइट्स क्या थे? मेरे राइट्स ये थे कि भाई अगर मुझे आपने पकड़ा है तो मुझे मेरा वकील दो, मुझे चाहिए, ताकि वो मेरे तरफ से मेरा केस या मेरी सुनवाई जो है कर सके, ठीक है। तो मुझे एक वकील दे दिया गया, और सामने की जो पार्टी जिनका मर्डर हुआ उनके फैमिली वाले की वकील था, तो मुझे अदालत में ले जाया गया। अब सामने वाले पार्टी का वकील और मेरा वकील दोनों में कहा सुनी, तर्क दे रहे थे एक दूसरे के, भाई इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। सबकी सुनने के बाद
तो जो वहाँ के जज थे, ठीक है, पहली बात आपको बता दूँ, जो मेरा केस गया, वो मेरा केस गया जिला अदालत में, ठीक है। मैं जिला गाजियाबाद में रहता हूँ, तो मेरा जो केस जाएगा वो जिला गाजियाबाद की अदालत में ही जाएगा, ठीक है। वहाँ मेरा केस गया, तो वहाँ के जो जज थे, जो मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं उसको हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में, लेकिन जो नॉर्मली भाषा जो जज थे वहाँ पर, उन्होंने क्या फैसला लिया, उन्होंने कहा कि भाई अफजल ने इस तारीख को इस समय इस बंदे का खून किया है, यानी आईपीसी की धारा के तहत इस बंदे को दोषी करार पाया जाता है, और इस बंदे को एक तारीख डिसाइड कर दी गई कि भैया आने वाली 15 तारीख, आने वाली 20, आने वाली 25, आने वाले महीने में इस तारीख को इनको फांसी दे दी जाएगी। बात करो भाई। अब मैं ठहरा नॉर्मल सामान्य इंसान, ठीक है, मैं घबरा गया, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो मैंने वहाँ पे क्या करा, मुझे वहाँ मालूम हो गया कि ठीक है, जिला अदालत में मेरा केस लड़ा गया, वहाँ पे मुझे दोषी करार दे दिया। और जो मेरा वकील था थोड़ा सा हल्का पड़ गया सामने वाले वकील सामने, इसलिए मैं केस में थोड़ी मेरी सही से केस सुनवाई नहीं हुई। अब मेरे पास एक अधिकार है, भारतीय संविधान ने मुझे एक अधिकार दिया है, ये दिया है कि भाई अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा केस जो है जहाँ पर लड़ा गया, तुम्हें लगता है कि वहाँ पर कुछ कमी हुई केस लड़ने में या कुछ बातों का अंदेशा किया गया, तो आप उस केस को, चाहे उस केस का फाइनल डिसीजन क्यों ना आ गया हो, तो आप उस केस की अपील ऊपर वाले केस में कर सकते हैं। ऊपर वाले केस में कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे देश के अंदर एक तरह का ये होता है पार्ट, ये होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये टेबल चलती है। इससे नीचे एक और होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब मेरा केस यहाँ से उठ के मैंने क्या करा, यहाँ पे अपील कर दी कि भाई मेरी फाइल जो बनी हुई थी पूरी, जो मेरी पुलिस वालों ने फाइल बना रखी थी, तो वो फाइल मेरी कहाँ गई, हाई कोर्ट में गई, ठीक है। हाई कोर्ट में गई, मैंने अपील कर दी कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा जो केस था मुझे यहाँ से अपील करवानी है अपनी, मुझे अपना केस वापस से रीओपन करवाना है, जिसे बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जो कि हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया है संविधान के अंदर। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने अपील करी, मैंने वही बोल दिया मेरा केस मैं हाई कोर्ट में लड़ूंगा वापस से, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि मुझसे ये अनजाने में हुआ है, अनजाने में मुझसे केस ये खून हुआ है, ठीक है, तो मैं लड़ना चाहता हूँ। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट में अपील कर दी। अब हाई कोर्ट में गया, वहाँ से मेरा क्या होगा, वहाँ से मेरी सुनाई होगी ना, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से होगी, यानी कि बीच में से सुनवाई कर देंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से कि भाई बताओ क्या हुआ था। फिर वही सेम वकील, सामने वाला वकील लड़ेंगे, ठीक है। अब वही हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया कि भाई मुझे दोषी करार कर दिया कि भाई आप दोषी हो, आपने खून किया है, आप उस वक्त वहीं थे। अब मेरे पास एक और अधिकार है, मुझे मेरे संविधान ने दिया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा हाई कोर्ट के पास, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊँगा। हाई कोर्ट से नहीं हो गई, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। मुझे ये बोला गया है कि भाई ठीक है, हाई कोर्ट में लगता नहीं तुम्हें नहीं मिल पाया, तुम्हें जो चाहिए था, तुम दोषी करार हो गए, तुम निर्दोष हो। तो मैंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट में मेरा फैसला गया, सुनवाई हुई, सेम वहीं पे ही बातें, सब कुछ सुनने के बावजूद मुझे क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप दोषी हो, आपको फला दिन फांसी दे दी जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे हाथ बन गए, मेरी ज़बान बंद हो गई, मेरे अधिकार छीन लिया गया, ख़त्म, ठीक है। अब बात ये वाली स्टार्ट हुई राष्ट्रपति की, ठीक है। 3 तो हाई कोर्ट हो गए, तीनों में कोर्ट में अदालत में फैसला हो गया। अब टॉप पे जो बैठे हैं हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, उनके पास भी एक पावर है। अब वो यहाँ पे काम करेंगे, उनकी पावर यहाँ काम आएगी, लेकिन वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। पहली बात तो वहाँ पे क्या नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये होगा मैं तो दोषी हूँ, मेरा तीनों अदालत में फैसला ये आया कि मुझे फांसी दी जाए, ठीक है। मेरे पास एक ऑप्शन और बचा, मुझे एक अधिकार और दिया गया है, संविधान ने कहा कि अब तुम्हें लग रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारा फैसला जो है तुम्हारे हित में नहीं करा है, तो तुम राष्ट्रपति से एक याचिका डाल सकते हो, राष्ट्रपति के लिए अपील कर सकते हो। राष्ट्रपति से याचिका नहीं, याचिका डलती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह में, कोर्टों में डलती है, लेकिन आप हमारे देश के राष्ट्रपति जो है उनसे अपील कर सकते हो कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये मेरी फाइल है, आप पढ़िए इसको, अगर आपको लगता है कि मैं दोषी हूँ तो मेरे को सज़ा दीजिए, नहीं तो मेरी सज़ा कम कीजिए, क्षमा कीजिए। अरे बात समझे, कम कीजिए या क्षमा कीजिए, क्लियर है। ये
से बोल के वो फाइल राष्ट्रपति को भेज दी जाती है। राष्ट्रपति इन फाइल को पढ़ते हैं। अगर राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं फाइल में लगता है कि ये दोषी नहीं है, निर्दोष है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उस टाइम पर आर्टिकल 72 के तहत उनकी सजा को क्या कर देगा, या तो कम कर देगा, यानी ये फांसी है उसको फांसी को टाल देगा, ख़त्म, माफ़ कर देगा, सजा कर देगा कम, या फिर क्षमा को माफ़ कर देगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप निर्दोष हो, आप की सजा मैं माफ़ करता हूँ। तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति को अधिकार है। तो 8 हो गई। तो यहाँ पे मेरी जो उम्मीद है वो मेरी यहाँ तक थी। कहाँ से लड़ गया मैं, यहाँ तक, ठीक है। तो राष्ट्रपति को किसी भी दोषी की सज़ा को कम करने, उसकी सज़ा को माफ़ करने और फांसी की सज़ा को माफ़ करने का भी अधिकार है। क्या भाई, क्लियर है ये पूरे। अब बात करते हैं इसकी परिविलंबन। परिविलंबन क्या होता है? परिविलंबन में राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इस परिविलंबन के तहत क्या करता है, किसी भी धन को क्या करता है, रोक लेता है, ताकि जो दोषी है वो राष्ट्रपति से अपील कर सके कि भाई मेरी सजा को कम करो, ठीक है। अब प्रत्याहार, प्रत्याहार में क्या है, प्रत्याहार में क्या होता है कि भाई जब किसी को किसी आईपीसी की धारा के तहत सजा दी जाती है, खून की सजा अलग है, रेप की सजा अलग है और चोरी करने की सजा अलग अलग है हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो एक पैटर्न बना रखा है कि भाई इसको इस तरह से ट्रीट किया जाएगा अगर वो दोषी करार पाया जाता है। तो प्रत्याहार में कहा गया है कि राष्ट्रपति इसमें इसके तहत अगर ये प्रत्याहार, राष्ट्रपति प्रत्याहार करता है किसी अपराधी को, तो इसके तहत जो हमारे सपोज करो मुझे फांसी की सज़ा दी गई है, ठीक है, मान लो फांसी सज़ा दी गई है, तो फांसी का एक अलग पैटर्न है सज़ा देने का, मतलब उनको अलग तरीके से रखने में हुआ है। अजान हो रही है, थोड़ा सा मैं रह चाहता हूँ, अजान हो दीजिए। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे प्रत्याहार की। अब प्रत्याहार, अगर राष्ट्रपति किसी अपराधी को प्रत्याहार करता है, प्रत्याहार का मतलब क्या है कि सपोज करो हमारे संविधान के अंदर हर सज़ा की अलग अलग पैटर्न है कि भाई अगर फांसी सजा देगी तो उसको एक अलग
तरीके से ट्रीट करेंगे, अगर रेप की तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। तो राष्ट्रपति ने कहा है परित्याग के तहत क्या कहता है, राष्ट्रपति ये कहता है कि उसकी जो पैटर्न है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर फांसी की सजा उसको दी गई है तो उसका जो पैटर्न है उसको ही आप उसकी तरह ही ट्रीट करोगे, बट क्या होगा, उसकी सजा को आप कम कर सकते हो। परित्याग के तहत क्या होगा, उसकी जो पैटर्न है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जो सजा है वो कम कर दी जाएगी। बात समझ रहे हो, उसे ट्रीट वैसे ही करेंगे जो सजा मिली है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन उसकी सजा कम कर दी जाएगी। अब लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में ये कहा गया है कि भाई इसके तहत जो सजा दी गई है उसको उस पैटर्न को ही चेंज कर दिया जाएगा। सजा तो कम कर दी जाएगी लेकिन उसका जो पैटर्न था वो भी चेंज कर दिया जाएगा। सपोज करो फांसी का जो पैटर्न था, जो ट्रीट था उसको, है ना, जो पुलिस वाले ट्रीट करते हैं उसको चेंज करके, पूरा ही पैटर्न चेंज करके उसको एक अलग नॉर्मल इंसान के रूप में उसका रखा जाएगा उस बंदे को। जैसे नॉर्मल और भी अपराधी गए होंगे चोरी के मामले में, तो वैसे उनको नॉर्मली उसके साथ रखा जाएगा। रेप, फांसी और जो बड़े बड़े अपराध हैं, ठीक है, उन सबसे अलग कर देंगे। जब पैटर्न जो चेंज हो गया तो इसमें पैटर्न को बदल दे देंगे। इसमें जो पैटर्न है इसमें नहीं बदलेंगे, ठीक है। परिलंबन में क्या कर देंगे, राष्ट्रपति क्या करता है, रोल लगाता है धन पर, ताकि जो दोषी है उसको अपील कर सके, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्षमा कर देगा, ठीक है। ये बात समझ गई। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, फांसी माफ कर सकता है, ये सजा कम कर सकता है। क्लियर है। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं न्यायिक में, ठीक है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत, राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का यानी सलाह लेने का अधिकार है। किस मामले में, सार्वजनिक मामले में, यानी समाज को लेकर, देश को लेकर कोई अगर प्रश्न राष्ट्रपति के दिमाग में है तो उसको लेकर डिस्कस कर सकता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, कि भाई देश का मुद्दा है, मान लो देश के अंदर आर्थिक मंदी आ गई बहुत ज़्यादा, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय के साथ बैठ के, सुप्रीम कोर्ट के साथ बैठ के एक मीटिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे, सलाह लेंगे, भैया क्या करना चाहिए, देश में ऐसा हो रहा है, या देश के अंदर बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं तो भैया क्या करना चाहिए। बात समझ रहे हो। तो राष्ट्रपति को 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से एडवाइस लेने का अधिकार है। बात क्लियर है, समझ में आ गई, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, क्षमा हो गया हमारा, ठीक है, क्षमादान का अधिकार है। क्लियर है, कोई परेशानी तो नहीं है। कोई डाउट हो, अगर कोई भी डाउट होता है आपको राष्ट्रपति की न्यायिक क्षमादान शक्ति को लेकर, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको रेगुलरली ये वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में, जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो या स्कूल की तैयारी कर रहे हो, आपके बहुत काम आएगा। मैं, आप यकीन मानो, जब मैं 10वीं क्लास में था, मेरे लिए पॉलिटिकल साइंस यानी सोशल साइंस एक बोरिंग सब्जेक्ट था। मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बोरिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम 11th क्लास में गया तो मैंने आर्ट्स ली, ठीक है। आर्ट्स में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस थी, ठीक है। उस टाइम भी मेरे पास ये चीज़ बोरिंग थी, लेकिन फर्स्ट टाइम जब मेरी क्लास में 11th क्लास में एंट्री हुई और सर ने मुझसे कुछ पूछा कि भाई ये बताओ पॉलिटिकल साइंस में ये क्या होता है, तो मुझे शायद पता था उस बारे में, तो मैंने उसका आंसर किया। अब आप यकीन नहीं मानोगे, क्लास में 70 बच्चे थे, 70 के 70 बच्चों ने क्लैपिंग की थी मेरे लिए। उस क्लैपिंग की वजह से आज मेरा हौसला ऐसा है कि मैं आपको नॉर्मली ईजिली लैंग्वेज में समझा सकता हूँ, ताकि आप भी, आपके लिए भी क्लैपिंग हो इन फ्यूचर, आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट करो, ठीक है। कोई परेशानी है आप मुझे कमेंट करो। कोई वीडियो नहीं बनानी है, किसी चीज़ को लेकर बनानी है, किसी टॉपिक को लेकर बनानी है, आप मुझे बताओ, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। बस आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, हो सके तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू।